गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 के फर्स्ट एपिसोड का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 60 में मिलता है। और शपथ संबंधी अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 3 में शपथ संबंधी उल्लेख मिलता है। और इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनका उल्लेख प्रॉपर एक अनुच्छेद में है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है 69 में, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है 159 अनुच्छेद में। और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल को शपथ दिलवाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के अक्षमादान शक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है, और राष्ट्रपति मृत्युदंड तक को भी माफ कर सकता है। अनुच्छेद 85, इसमें संसद सत्राहुत यानी कि संसद को शुरू और सत्रावसान सत्र का अंत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो कि सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 52, इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, इसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी। अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने वालों के बारे में बताया गया, और इसमें कौन कौन ले सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और जो यूटी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया, जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 57, री इलेक्शन, यदि चाहे तो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 61, महाभियोग या इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में यदि विवाद हो जाए तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है। युकाटन चैनल, ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। मलक्का जल संधि सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। स्वेज नहर पर मिस्र का वर्तमान में अधिकार है, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? हवाना, और इसे बाउल ऑफ शुगर या चीनी का कटोरा कहा जाता है। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या उत्तरी अक्षांश। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडी नदी सीमा बनाती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो ये 1995 में शुरू हुआ था, और ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है, और इनको पद्म विभूषण सन 2000 में मिला था, और पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले ओडिसी व्यक्ति बन गए थे। भारत में कितने क्लासिकल डांस है? भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, और सबसे पुराना है लगभग 2000 वर्ष पुराना, जो है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु राज्य का है। इसे ही सादिरट्टम, दासीअट्टम इत्यादि नामों से जाना जाता है। और नवीनतम है सत्रिया, जो असम का क्लासिकल डांस है, और इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता मिली थी। और इसके जनक शंकरदेव को माना जाता है, श्रीमंत शंकरदेव, और ये श्रीमंत शंकरदेव के अंकिया नाट पर आधारित है। ओडिसी क्लासिकल डांस के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित हैं। भरतनाट्यम को सादिरट्टम और दासीअट्टम कहा जाता है, और इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंतीमाला। इन दोनों को 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस, और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित हैं।
मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित कौन है? झाबेरी बहन। और झाबेरी बहन कौन कौन है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे कि सन 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। सन 2000 में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग होकर की गई थी, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया, लेकिन 2006 में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। पोर्ट ब्लेयर का भी हाल ही में नाम बदला गया है श्री विजयपुरम। तो ये किस अनुच्छेद के तहत बदले गए हैं? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा बदले गए हैं। अनुच्छेद 226 इसके तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 23 इसमें मानव अंगों की तस्करी और बेकार प्रथा पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता इससे संबंधित और ये DPSP में वर्णन मिलता है। और DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 44 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। लेकिन इसके लिए बिल पारित करने वाला पहला राज्य हाल ही में उत्तराखंड बन गया है। नए राज्यों का प्रवेश, यदि राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3, और यदि भारतीय संघ में दूसरे राज्यों को मिलाया जाए बाहर से तो इसे कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या न्यू एडमिशन। तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। जैसे सिक्किम राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राज्य बना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और ये पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए फेंका गया था। बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका था, किसी को मारने के लिए नहीं। और नेक्स्ट घटना है 9 अगस्त 1925, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती कहते हैं और वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसमें शामिल कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में कर्जन के द्वारा की गई थी। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसलिए ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। 12 मार्च 1930 इस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च में जो दांडी नामक स्थान पर गांधी जी और उनके अनुयायी 78 अनुयायी वहां पर पहुंच गए थे और नमक कर का विरोध किया था और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक राज्य से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। और ये नामचा बरुआ पर्वत से टकराकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में ही इसी नदी पर सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। बांग्लादेश में इसका नाम मेघना हो जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। और इन दोनों नदियों का ही डेल्टा बनता है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और गोदावरी को ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हेमवती, काबिनी, भवानी। और इसी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध स्थित है जिसका निर्माण एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। और एम विश्वेश्वरैया के दिवस पर ही 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम होता है सांगपो और बांग्लादेश में होता है जमुना। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित और कामेंग। लोहित नदी पर एक फेमस पुल है ढोला सादिया पुल जिसे भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। और ये नदी पर निर्मित सबसे लंबा पुल है। और लोहित नदी भारत की सबसे पूर्वी नदी है, तो ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। गोदावरी की सहायक नदी हैं पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती।
और इस पर 2 परियोजना भी स्थित हैं, पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा। तो आपको बताना है कि तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या था, जो कृष्ण देव रॉय या विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी थी। और कृष्ण देव रॉय तुलु वंश के शासक थे, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अमुक्तम मलयद, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। धुआंधार वाटरफॉल ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 21 से घटाकर 18 वर्ष प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? तो ये असम में कामाख्या माता मंदिर में लगता है। यहाँ पर योनि की पूजा होती है। और कामाख्या माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इसको जो असम के फेस्टिवल हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? अम्मा और बहू ने रील बनाकर नाक में दम कर दिया। तो अम्मा से हो गया अंबुबाची मेला असम का, बहू से हो गया बिहू जो 3 प्रकार का होता है, भोंगी बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। और रील से हो गया जोनबिल मेला। और दम से हो गया मी दम मीफी जो पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। मेघालय के महत्वपूर्ण त्यौहार है वांगला, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, नोंगरेम, बेहदीन खलम और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मिजोरम का है चापचारकूट फेस्टिवल, जिसे बैम्बू डांस, चिरऊ डांस भी कहा जाता है। सिक्किम के हैं लोसांग, भूमचू, सागा दावा फेस्टिवल। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसके याद करने की ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। पी से हो गया प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया। और प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। तपेदिक को कहते हैं टीबी जो श्वसन संबंधी रोग है। और डिप्थीरिया भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। टी से हो गया टेटनस, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडोल टेस्ट होता है और इसे मियादी बुखार कहा जाता है। टिटेनस इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग इसे हैंसन रोग कहा जाता है। न्यूमोनिया में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और हैजा रोग में आंत प्रभावित होती है। तो ये हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग। एमपॉक्स यह डीएनए वायरस से होने वाला रोग है। और WHO ने अभी हाल ही में इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और इसका पहला रोगी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिला है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। एक वृक्ष की छाल में इसकी खोज की गई थी। हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। कादम्बरी और हर्षचरित किसके? बाण भट्ट की, जो हर्षवर्धन के दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि था। पाणिनि की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम है अमुक्तम मलयद, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और ये तुलु वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल था, जो बाबर के समकालीन थे। आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मोजले के द्वारा। और कब दी गई थी? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट। तो यह दी गई थी 1913 में। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दी थी? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसका आधार परमाणु भार था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले की, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और इसमें अब तक 118 तत्व खोजे गए हैं। तो 118 तत्वों का वर्गीकरण किया गया है।
इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। और वर्ग 18 में शून्य गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट, आदर्श या नोबल गैस मिलती हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करती और इनके उदाहरण हैं हीलियम, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोम और रेडोन। वर्ग 17 इसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन इत्यादि मिलते हैं। वर्ग 16 इसे चैल्कोजन ग्रुप कहा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि मिलते हैं। और वर्ग फर्स्ट इसमें क्षारीय धातु समूह मिलते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इसका अपवाद क्या है? हाइड्रोजन, क्योंकि यह एक गैस है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैवेंडिश के द्वारा। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम मधुरक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैकरीन को। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलाकर कौन बनता है? तो ये बनता है सुक्रोज और इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। GF पर शक, ये इसकी ट्रिक है। G से हो गया ग्लूकोज, F से हो गया फ्रक्टोज और शक से हो गया सुक्रोज। खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन में किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। सेरिकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अंगूर की खेती विटिकल्चर और केंचुए की खेती वर्मिकल्चर कहलाती है। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और यहीं पर बुलंद दरवाजा भी स्थित है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। और यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था कुछ समय के लिए। और इसे इसको शामिल किया गया था 1986 में। पूर्व का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा, जिसको 1993 में शामिल किया गया था और इसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा किया गया था और ये 4 बाग शैली में निर्मित है। इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में करवाया गया था जिसका वर्तमान नाम हो गया संभाजी नगर और इसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है जो 42वीं हेरिटेज साइट 2023 में बनी थी और 43वीं अभी हाल ही में मोइदम बन चुकी है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था और ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये पंचायतन शैली में निर्मित है, यानी कि एक फेमस मंदिर होता है और 4 गौण मंदिर होते हैं। तो इस शैली को कहते हैं पंचायतन शैली। और यहाँ पर फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। तुलुव वंश के शासक थे कृष्णदेव राय और इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज स्थित थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। और एलोरा कैलाश मंदिर कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था एकास्म पहाड़ी को काटकर। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिंह विष्णु और पल्लव वंश के द्वारा ही महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में बनवाए गए थे और ये बनाए गए थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा और इसको सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि ब्लैक पैगोडा और किस मंदिर को कहा जाता है और गोल्डन पैगोडा कंट्री किस देश को कहा जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था, इसलिए इसको राजराजेश्वर या ऐरातेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वर्तमान में हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? 43 और इसमें 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। और मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है। और 43वीं अभी हाल ही में नवीनतम बनी है मोइदम असम साम्राज्य का एक स्थल है जहाँ अहोम राजवंश के कब्रिस्तान मिलते थे और उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। भारत में अमूर्त धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 15 और लेटेस्ट कौन सी है? गरबा। और सबसे पहली कौन सी थी? वैदिक जप, जिसको 2008 में और कालबेलिया डांस को सन 2010 में शामिल किया गया था और इसी समय छऊ क्लासिकल डांस को भी शामिल किया गया था। और 14वीं अमूर्त धरोहर कौन सी थी? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल से संबंधित। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 और 18 में से यूनेस्को में कितने शामिल हो गए हैं? 12। और इसमें पहला है नीलगिरी टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु का है और 12वां है पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का है। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1896 एथेंस यूनान में किया गया था।
और 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो जापान 2020 में, और 33वें ओलंपिक पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस 2024 में संपन्न हुए हैं, और 34वें 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजो चाइना में। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 23वें कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 में इनका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नामक स्थान पर। और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1930 कनाडा हैमिल्टन में किया गया था। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर दोहा में, और इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इनका आयोजन होगा। पेरिस ओलंपिक में इंडिया की रैंक कितनी थी? 71 आई है, जिसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? 48 थी, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक है मिल्खा सिंह की। आर अश्विन की पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट। 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, और इसमें पहली बार शुभंकर को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था अप्पू। और पहले एशियाई गेम्स का आयोजन 1951 दिल्ली में किया गया था। और 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होंगजो चाइना में किया गया था, और इसमें इंडिया की रैंक 4th आई थी। और इसमें भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे, जो 100 से ऊपर पहली बार जीते थे। इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसमें पहली रैंक चाइना की, दूसरी रैंक जापान की और तीसरी रैंक साउथ कोरिया की आई थी। मेघालय के महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन कौन से? बांग्ला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, बेहदीन खलम फेस्टिवल इत्यादि फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य से संबंधित है, 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी, और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। चापचारकूट फेस्टिवल मिजोरम राज्य से संबंधित है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा से, और यहीं पर केर पूजा, खारची पूजा, गरिया पूजा और कोकब्रोक भाषा दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन 1885 में इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो हिंदू थे। तो आपको बताना है कि पहले अंग्रेज, पहले पारसी और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन कौन बने थे, और उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बताने हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गर्म और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। 1931 कराची अधिवेशन अध्यक्षता की थी सरदार पटेल के द्वारा, और यहाँ पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन एक ही बार महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, कर्नाटक के बेलगांव में। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव हुए, गांधी जी की ओर से पट्टाभी सीतारमैया थे, और एक साइड थे सुभाष चंद्र बोस, और दोनों में सुभाष चंद्र बोस को जीत प्राप्त हुई। लेकिन महात्मा गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, और फाइनली राजेंद्र प्रसाद को उस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, और कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पिग्मी जनजाति कहाँ की है? तो ये कांगो गणराज्य की है, और सबसे छोटे कद की जनजाति यही है। बुशमैन ट्राइब कहाँ पर मिलती है? कालाहारी मरुस्थल में, जो बोत्सवाना में मिलती है। मसाई जनजाति कहाँ पर मिलती है? केन्या में। जूलू और बोहर जनजाति मिलती है साउथ अफ्रीका में। और एस्किमो जनजाति टुंड्रा या ठंडे प्रदेशों में मिलती है, जो कनाडा के उत्तरी इलाके और ग्रीनलैंड में मिलती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर करती है। यह कौन सा नियम है? यह है ग्रेसम का नियम। ओम का नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम V बराबर IR, यानी कि विभवांतर और धारा इंटू प्रतिरोध कहलाता है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसका सिंबल ये होता है। संवेग संरक्षण का नियम, जिसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है, और इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे रॉकेट का ऊपर की ओर उड़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, बंदूक चलाने पर हमारा हाथ पीछे की ओर जाना,
ये सभी इसके ही उदाहरण हैं। संवेग, संवेग को p से डिनोट करते हैं और संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर m का मतलब है मास और v का मतलब है वेलोसिटी यानी कि वेग। जड़त्व का नियम, यह न्यूटन की गति का पहला नियम है और इसका उदाहरण है ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुकना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष के हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और इसका स्थापना 1961 में हुई थी और इसका लोगो होता है जेंट पांडा। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में और हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय स्थित है? नाटो और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य शामिल हैं? इससे ब्रिटेन एग्जिट हुआ था जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है और इसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इस स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य देश थे, लेकिन अभी हाल ही में 32 सदस्य शामिल हो गए हैं और 32वां है स्वीडन और 31वां था फिनलैंड। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है? न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय स्थित है और UNO का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैड्रिड, स्पेन में किसका मुख्यालय स्थित है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? तो ये थे V नरहरि राव। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MCC तलवाड़, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। और वर्तमान महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो KC नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बना दिए गए हैं अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में मिलता है। वर्तमान CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है और इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 के बीच मिलता है। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन किया मात्र 27 मिनट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार की क्लासेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।